सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मेट गाला तक स्त्री शरीर को ढकने के तरीकों में जितना फर्क आया, उतना ही समाज की सोच में भी आया। और इसी सोच की लहरों पर तैरती आई है ब्रा। कभी ढकने के लिए, कभी छुपाने के लिए, कभी सजाने के लिए और कभी नकारने के लिए। आज जो ब्रा एक फैशन स्टेटमेंट है, उसका इतिहास बहुत गहरा और संवेदनशील रहा है। चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं, जहां हर धागा, हर हुक, हर लेस एक कहानी कहता है। हर रोज लाखों महिलाएं जो पहनती है, उसका इतिहास सिर्फ फैशन का नहीं, आजादी और विरोध का भी है। प्राचीन ग्रीस की पट्टियों से लेकर विक्टोरियन कॉर्सेट और आज के स्पोर्ट्स ब्रा तक, ये कहानी बताती है कि कैसे एक परिधान के साथ साथ सोच भी बदली। कभी शरीर को ढकने के लिए, कभी उसे संवारने के लिए और कभी विरोध से इसे जला देने के लिए। आज हम जानेंगे ब्रा की वो पूरी अनकही दास्तान, जिसे समाज ने अक्सर नजरअंदाज किया, लेकिन इतिहास ने इसे संजो कर रखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रा की। एक छोटा सा कपड़ा जो न सिर्फ आराम और आत्मविश्वास देता है, बल्कि इसके पीछे छिपी है एक रोचक और लंबी कहानी। प्राचीन मिस्र के चमड़े के बैंड से लेकर आज की स्मार्ट ब्रा तक, इसकी यात्रा में इतिहास, संस्कृति और विज्ञान का अद्भुत मेल है। तो चलिए इस अनकही कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में ब्रा। क्या आप जानते हैं कि ब्रा का इतिहास 100-200 साल पुराना नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना है। प्राचीन मिस्र में लगभग 3000 ईसा पूर्व महिलाएं चमड़े से बने तंग बैंड पहनती थी, जो उनके स्तनों को सहारा देते थे। ये बैंड आज की ब्रा से बहुत अलग थे और पहनने में काफी तकलीफदायक भी। दूसरी ओर प्राचीन ग्रीस और रोम में महिलाएं स्त्रिया या मिलारी जैसे कपड़े के बैंड पहना करती थी, जिनका मकसद था छाती को समतल करना, क्योंकि उस दौर में सपाट छाती को सुंदर माना जाता था। अब अगर बात भारत की करें, तो यहाँ पहली शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य और बाद में मुगल काल में कंचुकी नाम का लिबास फेमस था। ये एक तंग कपड़ा था जो चोली की तरह स्तनों को ढकता और सहारा देता था, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि इसे सबसे पहले किसने पहना, क्योंकि इसका विकास धीरे धीरे हुआ। आधुनिक ब्रा का जन्म 19वीं सदी तक यूरोप में कॉर्सेट का बोलबाला था। ये तंग, हड्डी और धातु से बने परिधान कमर को पतला और स्तनों को ऊपर उठाने के लिए थे, लेकिन कॉर्सेट पहनने वाली महिलाओं को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ, पीठ दर्द और यहाँ तक कि आंतरिक अंगों को नुकसान का रिस्क उठाना पड़ता था, और इसी के विरोध ने आधुनिक ब्रा को जन्म दिया। 1869 में फ्रांस की हरमनी कैड्रोल ने कॉर्सेट को 2 हिस्सों में बांटकर एक हल्का परिधान बनाया, जिसे कॉर्सेलेट जॉर्ज कहा गया। ये आधुनिक ब्रा का पहला रूप था। फिर 1989 में जर्मनी की क्रिस्टीन हार्डट ने ब्रा का पेटेंट कराया, लेकिन असली क्रांति आई 1914 में, जब अमेरिकी मैरी फिलिप्स जैकब ने 2 रुमालों और रिबन से एक हल्की और आरामदायक ब्रा बनाई। मैरी का मकसद था कॉर्सेट से होने वाली तकलीफों से छुटकारा पाना। बाद में 1930 में कप साइज ABCD की अवधारणा ने ब्रा को और पर्सनल बना दिया, जिसे आज हम ब्रा कहकर बुलाते हैं। दरअसल वो असली नाम है ही नहीं। ब्रा का असली नाम ब्रेजियर है, जो फ्रेंच शब्द है और इसका अर्थ है सपोर्ट। ब्रा नाम 1907 में वॉग मैगजीन ने
फेमस किया। हिंदी में इसे वक्षावृत, कंचुकी, चोली या सीना बंद कहा जाता है। भारत में ब्रा शब्द अब आम बोलचाल में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके पीछे का सांस्कृतिक इतिहास इसे और खास बनाता है। पहली बार किसने पहना? ये बताना मुश्किल है कि पहली बार ब्रा किसने पहनी। प्राचीन मिस्र, ग्रीस और भारत में महिलाएं ब्रा जैसे परिधान पहनती थी। मॉडर्न ब्रा की बात करें तो हारमनी कैरोल और मेरी फिलिप्स जैकब ने अपने डिजाइनों को खुद आजमाया होगा। भारत में 1940 के दशक में बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने बुलेट ब्रा को लोकप्रिय बनाया, जो उस समय की फैशन क्रांति थी। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ब्रा का आविष्कार भी आवश्यकता के वजह से हुई और ये जरूरत थी कॉर्सेट के नुकसान को दूर करने की। कॉर्सेट से सांस लेने में तकलीफ, रीढ़ की हड्डियों में दबाव और हेल्थ प्रॉब्लम्स होती थी। हारमनी और मैरी जैसी इन्वेंटर्स ने एक ऐसा कपड़ा बनाया जो न सिर्फ आरामदायक हो बल्कि स्तनों को सहारा दे और शरीर की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाए। साथ ही ये सामाजिक रीतियों के हिसाब से औरतों को कॉन्फिडेंस और आराम देता था। ब्रा का बाजार। छोटे से इस वस्त्र का बाजार आज बहुत बड़ा है। 2023 में ग्लोबल लग्जरी मार्केट $40 बिलियन का था, जिसमें ब्रा का बड़ा हिस्सा था। 2030 तक इसके $60 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत में लग्जरी बाजार $3 बिलियन का है और ये तेजी से बढ़ रहा है, खासकर ई कॉमर्स और शहरीकरण के कारण। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी ब्रा रेड हॉट फैंटेसी ब्रा है, जिसकी कीमत थी 125 करोड़ रुपए, जिसमें 1300 कैरेट के हीरे और माणिक जड़े हुए थे। ब्रा के प्रकार। ब्रा के कई प्रकार हैं, जो विभिन्न जरूरतों, अवसरों और फैशन प्राथमिकताओं के लिए डिजाइन किए गए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख प्रकार हम आपको बताते हैं। पैडेड ब्रा, अतिरिक्त पैडिंग के साथ जो स्तनों को बड़ा और सुडौल दिखाने में मदद करती है। ये डेली यूज के लिए लोकप्रिय है। नॉन पैडेड ब्रा, बिना पैडिंग के जो नेचुरल साइज को बनाए रखती है और हल्के कपड़ों के साथ पहनी जाती है। अंडर वाइड ब्रा, तारों यानी वायर के साथ वाली ये ब्रा एक्स्ट्रा सपोर्ट और आकार प्रदान करती है, खासकर बड़े स्तनों के लिए। वायरलेस ब्रा, बिना तारों के जो आरामदायक होती है और डेली यूज या घर पर पहनने के लिए उपयुक्त है। स्पोर्ट्स ब्रा, ये एक्सरसाइज या खेल के लिए डिजाइन की गई है, जो स्तनों को स्थिर रखती है और टिश्यूज के नुकसान से बचाती है। स्ट्रैपलेस ब्रा, बिना कंधे की पट्टियों के जो ऑफ शोल्डर या ट्यूब टॉप के साथ पहनी जाती है। पुशअप ब्रा, स्तनों को ऊपर उठाकर और करीब लाकर आकर्षक लुक देती है, खासकर पार्टी वेयर के लिए। टी शर्ट ब्रा, चिकने कप के साथ जो टाइट कपड़ों के नीचे दिखाई नहीं देती। नर्सिंग या फिर मैटरनिटी ब्रा, गर्भवती या ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए जो आसान पहुंच और आराम प्रदान करती है। ब्रालेट, हल्की, गैर संचालित और बिना तारों वाली ब्रा, जो फैशन और आराम के लिए पहनी जाती है। स्मार्ट ब्रा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनी, जो हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे हार्ट बीट और इको फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल करती है। बुलेट ब्रा, 1940 से 1950 के दशक में लोकप्रिय, जो नोकीले और सुडौल आकार देती थी और बॉलीवुड से प्रसिद्ध हुई। एडहेसिव या स्टिक ऑन ब्रा, बिना पट्टियों या बैंड के, जो चिपकने वाली सामग्री से त्वचा पर टिकती है, बैकलेस ड्रेस के लिए उपयुक्त। मिनिमाइजर ब्रा, जो स्तनों को छोटा और संतुलित दिखाने के लिए डिजाइन की गई। प्लंज ब्रा, गहरे नेकलाइन और कपड़ों के लिए, जो सामने की तरफ कम कवरेज देती है। ब्रा से जुड़ा रिसर्च। ब्रा पर कई रिसर्च हुए, जो इसके हेल्थ, सोशल और तकनीकी पहलुओं को सामने लाते हैं। स्वास्थ्य प्रभाव। ब्रा स्तनों को सहारा देती है, जिससे बड़े स्तनों वाली महिलाओं में पीठ दर्द कम होता है। स्पोर्ट्स ब्रा व्यायाम के दौरान ऊतकों को नुकसान से बचाती है, लेकिन कुछ रिसर्च में दावा किया गया कि तंग ब्रा से ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट हो सकता है। 1990 के दशक में यह मिथक फैला कि ब्रा से ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम बढ़ता है, लेकिन 2014 में एक अध्ययन ने इसे खारिज कर दिया।
गलत साइज का प्रभाव। एक चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि 80% महिलाएं गलत साइज की ब्रा पहनती हैं। इससे असुविधा, कंधे और पीठ में दर्द और यहाँ तक कि त्वचा में जलन भी हो सकती है। सही साइज चुनने के लिए जागरूकता बढ़ाने और कई अध्ययन चल रहे हैं। सामाजिक धारणाएं। 1960 के दशक में नारीवादी आंदोलन ने ब्रा को पुरुषवादी समाज का प्रतीक माना और इसके विरोध किए, जिसे ब्रा बर्निंग आंदोलन कहा जाता है। 2016 में नो ब्रा नो प्रॉब्लम अभियान ने ब्रा को वैकल्पिक बनाने की मांग की। तकनीकी प्रगति। आज स्मार्ट ब्रा बन रही है जो हृदय गति और स्वास्थ्य की निगरानी करती है। साथ ही पर्यावरण अनुकूल कपड़ों से बनी ब्रा भी लोकप्रिय हो रही है। भारत में सामाजिक असहजता। भारत में ब्रा को लेकर आज भी सामाजिक असहजता है। इसे खुले में सुखाने या इसके बारे में बात करने से लोग आज भी कतराते हैं, लेकिन बॉलीवुड और ई-कॉमर्स ने इसे सामान्य बनाने में मदद की है। आज की युवा पीढ़ी ब्रा को न सिर्फ जरूरत बल्कि फैशन और आत्मविश्वास का हिस्सा मानती है। ब्रा की कहानी सिर्फ एक कपड़े की नहीं बल्कि महिलाओं की स्वतंत्रता, आराम और आत्मविश्वास की कहानी है। प्राचीन कंचुकी से लेकर स्मार्ट ब्रा तक ये परिधान समय के साथ बदलता गया। ये हमें सिखाता है कि छोटी सी चीज भी समाज और संस्कृति में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो अगर अगली बार जब ब्रा का जिक्र हो या उसे खरीदने का मौका आए, एक पल रुक कर सोचिए, ये सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि इतिहास, आत्मविश्वास और बदलाव की निशानी है। महिलाएं सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि हजारों साल का इतिहास और विज्ञान पहन रही है। हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको स्टोरी का कौन सा हिस्सा सबसे रोचक लगा, और अगर आपको ऐसी और स्टोरीज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।